भारत माता की जय। आप सभी का वेणु क्लासेस में स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी कक्षा 12 पार्ट की, यानी फिजिक्स का है। ये 12 का एनसीईआरटी का है। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव डाला जा रहा है, ठीक ना। तो आज से मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। और बहुत दिन हो गया, पहला चैप्टर डाल चुका हूँ और आप लोग देख लीजिएगा इसको। और इस वीडियो का आप लोग ने प्यार बहुत सारा दिया है और ऐसे ही देते रहिए। और ये भी वीडियो बहुत अच्छा है, इसको भी देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फैराड, ठीक ना। अब देखिए दूसरा है वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। किसमें? गोलीय चालक की धारिता वायु में, एयर में जिसका कैपेसिटेंस है वो क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसका? गोले की त्रिज्या का, यानी गोले की त्रिज्या क्या? रेडियस जिसको कहते हैं, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक धात्विक गोले की धारिता है ना, एक धात्विक गोले की धारिता 1.0 माइक्रोफाराड है ना। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी इसका रेडियस पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं 9 किलोमीटर, ठीक ना। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है आज का चौथा क्वेश्चन, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, घबराइएगा नहीं। समान त्रिज्या तथा समान आवेश, यानी समान रेडियस और समान चार्ज की पारे की 8 बूंदे, यानी पारे की 8 बूंदे एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में क्या होगी, है ना। तुलना में तो 2 गुनी, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर 2 गुनी, ठीक ना। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है? ये भी थोड़ा क्वेश्चन ठीक है। 2 आवेशित चालक गोले जिन पर, यानी 2 आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, यानी चार्ज का जो यूनिट है वो डिफरेंट टाइप्स का है ना। तो एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं, यहाँ होगा है इससे, यानी इसी में के काट कर आंसर दे दिया होगा, है ना। तो क्या है देखिए, तो आंसर कुल आवेश संरक्षित होगा, है ना। यही आपका आंसर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके आंसर क्या आ जाएगा? विभव समान है, ठीक ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन, C1 व C2 धारिता से 2 धात्विक गोलों पर कुछ आवेश है, इन्हें परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है। उन पर अंतिम आवेश Q1 व Q2 इस प्रकार होंगे। तो क्या हो जाएगा? Q1 बट्टा Q2 बराबर C1 बट्टा C2, यही आपका आंसर है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। 8 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बिहार बोर्ड पूछा हुआ है। 3 संधारित्र जिनमें
प्रत्येक की धारिता C है। प्रत्येक की धारिता क्या है? C है। श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जो जुड़े हैं उनकी तुल्य धारिता क्या होगा, है ना? तो क्या है? C/3 है। C/3 होगा, ठीक ना? जिसे कहते हैं ना 1/3। इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन लिखिए। संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो क्या है? तो ये हो जाएगा विभवांतर, ठीक ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर। 10 नंबर देख लीजिए। एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती किस पर? यानी एक संधारित्र की धारिता जो है, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर किस पर निर्भर करता है वो बताने के लिए कह रहा है। तो प्लेटों के आवेश पर, है ना? किस पर? प्लेटों के आवेश पर। तो ये 10 क्वेश्चन हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफारड होती है। यदि इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी। यानी इसको समानांतर क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो इसका जो होगा, इसका धारिता कितना होगा, है ना? तो 54 माइक्रोफारड हो जाएगा, यानी 54 माइक्रोफारड आंसर, ठीक ना? 12 नंबर जो है क्वेश्चन देख लीजिए। एक माइक्रोफारड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में 0.5 माइक्रोफारड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है। परिणामी धारिता होगी, यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? 0.5 माइक्रोफारड, ठीक है? तो याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि शीशों की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, है ना? तो इसकी धारिता बढ़ेगी या घटेगी? खिसका देने पर, प्लेट को खिसकाने पर इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। आंसर क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, ठीक ना? चलिए 14 नंबर देखते हैं। 2 माइक्रोफारड तथा 4 माइक्रोफारड के 2 संधारित्र श्रेणीबद्ध है। इस संयोजन के सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है। यानी 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है 2 माइक्रोफारड वाले संधारित्र पर विभवांतर है। यानी संधारित्र पर विभवांतर है कितना? 800 वोल्ट, ठीक ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 800 वोल्ट। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। सी धारिता के एक संधारित्र को भी विभव तथा आवेशित किया गया है। भी विभव तक आवेशित किया गया है। इसे एक समरूप अनावेशित संधारित्र के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश होगा, यानी नया आवेश जो है वो क्या होगा? तो 1/CV होगा, ठीक है? अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? तो उच्च वोल्टा, ठीक ना? 17 है। 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। इन्हें जोड़कर नई बनाई बूंदे का विभव होगा तो 1250 वोल्ट का होगा, ठीक ना? 18 नंबर क्वेश्चन है। एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्रों में ले जाया जाता है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो बढ़ेगी, ठीक ना? 19 नंबर देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन को
दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती है, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? ऐसा 4 ऑप्शन रहेगा, इसमें आपको चॉइस करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपका 20 क्वेश्चन इसमें हो गया है। तो आप लोग इसका रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि शेयर कर देना। शेयर कीजिएगा तो पूरे देश का बच्चा पढ़ सकता है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।